क्या सच में देशभक्त होना बहुत मुश्किल है? ये सवाल मैं नहीं उठा रही हूँ। ये सवाल उठाया है कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने। सलमान खुर्शीद ने साफ तौर पर ये नहीं बताया कि वो अपने एक्स पोस्ट में किस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उनका बयान इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए अपने नेताओं के चयन से नाराज थी और केंद्र सरकार पर अनदेखी के आरोप लगा चुकी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो भारत दुनिया भर में जाकर एकता का प्रदर्शन कर रहा है, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर ही एकता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश गए संसदीय प्रतिनिधिमंडल के डेलीगेशन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। अदिति हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन 33 देशों को ही आखिर क्यों चुना गया, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। भारत ने डेलीगेशन भेजने के लिए सावधानीपूर्वक रणनीतिक और कूटनीतिक कारणों से इसे तय किया। इनमें से ज्यादातर देश यूएनएससी के स्थायी या फिर अस्थायी सदस्य हैं। उन देशों को चुना गया है जो कि क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर प्रभाव रखते हैं। कई चुने गए देश भारत के पारंपरिक और रणनीतिक साझेदार हैं। अफ्रीकी देशों में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति रही है और इसलिए इन 33 देशों में पूरे डेलीगेशन को भेजा गया है। देशभक्त होना इतना मुश्किल क्यों है? अब ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस के नेता है उनकी तरफ से कहा गया। ऐसे डेलीगेशन के लिए देशभक्त होना क्या इतना मुश्किल है जो आतंकवाद के खिलाफ मिशन पर है? सलमान खुर्शीद की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। हालांकि इसके मायने क्या हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कूटनीति की जो नई ऊंचाई है वो छूने का प्रयास भारत की तरफ से है। वैश्विक मंच पर भारत की गूंज सुनाई दे रही है। 7 डेलीगेशन, एक संदेश, आतंक का अंत, भारत की एकजुटता को दुनिया को दिखाया गया। डेलीगेशन ने वैश्विक समर्थन हासिल किया है। डेलीगेशन ने कई देशों का कूटनीति से विश्वास जीता है। भारतीय प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की पोल खोली है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सच्चाई उजागर की गई। भारतीय डेलीगेशन ने दुनिया को दिखाया कि भारत का दम क्या है। वही जानकारी यह भी है कि विदेश गए डेलीगेशन से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। जो 7 प्रतिनिधिमंडल हैं जिन्होंने 33 देशों का दौरा किया है, उनसे मुलाकात पीएम भी करने वाले हैं। दुनिया भर में भारत का पक्ष इस डेलीगेशन ने मजबूती से रखा है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाया और अब ये डेलीगेशन अपने विदेश दौरे की जानकारी देंगे और इस मुलाकात में वो प्रधानमंत्री को अपना फीडबैक देंगे। ये बैठक 9 या 10 जून के आसपास होने की संभावनाएं इस समय जाहिर की जा रही है। 59 सांसद ने दुनिया को 5 संदेश दिए हैं। सबसे पहला है आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। पाकिस्तान आतंक का जो समर्थक है वो भी आसपास हमारे नहीं होगा। भारत जिम्मेदार और संयमित आतंक के खिलाफ विश्व एकजुट हो। पाकिस्तान को लेकर के हमारी नीति बिल्कुल क्लीन और क्लियर है।